आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इतिहास मंच में। आज पुनः क्लास 12वीं इतिहास विषय के साथ उपस्थित है। भारत का इतिहास केवल युद्धों और राजाओं की कहानी ही नहीं, बल्कि संस्कृति, कला, प्रशासन की अद्भुत विरासत की गाथा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जिसने दक्षिण भारत को सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से नई पहचान दी। जी, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कौन थे इसके महान शासक और कैसी थी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, और अंत में जानेंगे कि इस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। के छात्र हैं या भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। यह वीडियो जहां आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा, वहीं विजयनगर साम्राज्य को समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत में राजनीतिक अस्थिरता चल रहा था। वहीं उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा लगातार साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था और दक्षिण भारत में भी अभियान चलाए जा रहे थे, जिस कारण हिंदू राजाओं के साम्राज्य की नींव हिल रही थी। और ऐसी परिस्थिति में एक मजबूत हिंदू साम्राज्य की आवश्यकताएं महसूस हो रही थी। और ऐसी परिस्थिति में ही हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य में तो कुल 4 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें जो सबसे पहला राजवंश था वो था संगम वंश, जिन्होंने 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। इसके उपरांत सालुब वंश, जिन्होंने 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तुलुब वंश ने 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक विजयनगर गद्दी पर शासन किया। और अंत में आरवीडू वंश ने 1570 ईस्वी से लेकर 1646 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर शासन किया। आइए अब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक एवं उपलब्धि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं संगम वंश के बारे में। अगर संगम वंश की बात करें तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के गद्दी पर 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक शासन किया। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। लगभग 150 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के गद्दी पर शासन किया। इस वंश के शासकों ने साम्राज्य को एक मजबूती आधार प्रदान किया और तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित किया। अगर इस वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो इसमें हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम और देवराय द्वितीय प्रमुख था। अगर बात करें हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा तो इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और प्रशासनिक नींव रखी। देवराय द्वितीय ने बहमनी साम्राज्य से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा और तटवर्ती राज्यों को पराजित कर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब आइए जानते हैं सालुब वंश के बारे में। सालुब वंश के शासकों ने 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर शासन किया। संगम वंश के पतन के बाद सालुब नरसिंह के द्वारा एक नए राजवंश सालुब वंश की स्थापना किया गया। सत्ता इन्होंने संभाली और शासन किया। इसके प्रमुख शासक की बात करें तो इनके प्रमुख शासकों में सालुब नरसिंह ही प्रमुख शासक थे। यह एक संक्रमणकारी वंश के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने आंतरिक कलह को दूर कर विजयनगर साम्राज्य के गद्दी पर शासन किया। आइए अब जानते हैं तुलुब वंश के बारे में। अगर बात करें तुलुब वंश के शासनकाल का तो इन्होंने 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के गद्दी पर शासन किया। तुलुब वंश को विजयनगर साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इनके युग को सुनहरा युग माना जाता है। कृष्णदेव राय
इस वंश के सबसे प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक था। इन्होंने अपने काल में सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास किए, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे युद्ध कौशल का विकास हो, हर एक क्षेत्रों में इन्होंने काफ़ी विकास किए। इनके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के द्वारा गोवा, बहमनी, उड़ीसा पर सफल आक्रमण किया गया और इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने अपने शासनकाल में प्रशासन में पारदर्शिता एवं कुशलता कायम की। इनके द्वारा अमुक्त माल्याद नामक एक पुस्तक की रचना संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में किया गया। इसके अलावे हम्पी में विठलनाथ स्वामी मंदिर एवं हजारा राम मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया। इसके अलावे इन्होंने किसान एवं व्यापारिक हितों में भी अनेक काम किए। आइए अब जानते हैं आरबीडू वंश के बारे में। आरबीडू वंश जो है 1570 ईस्वी से लेके 1646 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। आइए अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य में 4 स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। पहला था केंद्रीय स्तर, दूसरा था प्रांतीय स्तर, तीसरा था स्थानीय स्तर और चौथा था नगरीय स्तर। तो आइए सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर जानते हैं। केंद्रीय स्तर पर राजा ही प्रशासन से संबंधित, न्याय से संबंधित, सेना से संबंधित और धर्म से संबंधित उच्च अधिकारी होते थे। हालांकि राजा के सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था थी, जिनमें महाप्रधाना शासन का प्रमुख सलाहकार के रूप में राजा के अधीन काम करता था। दूसरा मंत्रिपरिषद था दंडाध्यक्ष, जो न्याय और दंड व्यवस्था के प्रमुख होते थे और राजा को इन संबंधित कामों में सहयोग प्रदान करते थे। तीसरा थे न्यायकर। न्यायकर सेना और प्रांतों का प्रमुख होता था एवं इसका प्रबंधन करता था। प्रांतीय स्तर के बारे में आइए जानते हैं। साम्राज्यों को विभिन्न प्रांतों में विभक्त किया गया था, जिसे राज्य या मंडल कहा जाता था। प्रति प्रांतों का प्रमुख न्यायकर होता था, जो राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। न्यायकर प्रांतीय स्तर पर भूमि कर एवं सेना का प्रबंधन करता था। अब जानते हैं स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक संबंधी कामों को ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता था और नगरीय स्तर पर प्रशासनिक संबंधी कामों को देखने के लिए नगरापति की नियुक्ति राजा के द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से जो है विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक संबंधी कामों को चलाया जाता था। आइए देखते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय स्तर पर 4 प्रकार के सेना को रखा जाता था, जिनमें पहला था घुड़सवार सेना, दूसरा था पैदल सेना, तीसरा था हाथी सेना, चौथा था नौसेना। इन सेनाओं का देखभाल न्यायकर द्वारा किया जाता था और युद्ध के समय राजा को यहाँ से सेना के द्वारा मदद किया जाता था। इसके अलावे राजधानी हम्पी में एक शाही सेना भी रखी जाती थी। अब देखते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। केंद्रीय स्तर पर राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इसके अलावे प्रांतों में न्यायकरों के द्वारा न्यायाधीश संबंधी काम को किया जाता था और स्थानीय स्तर पर न्याय संबंधित कामों को ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता था। सभी तरह के न्याय धर्मशास्त्र एवं प्राचीन परंपराओं के द्वारा दिया जाता था। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगले क्लास को आप देखना ना भूलेंगे। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे आर्थिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, धार्मिक व्यवस्था के बारे में, शिक्षा और साहित्य, और अंत में जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे में कमेंट ज़रूर लिखें और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल इतिहास मंच को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।